नमस्कार प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में हम उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकल लंबाई मापेंगे। इस प्रयोग में हमें निम्नलिखित चीजों की आवश्यकता है। हम उत्तल लेंस को स्क्रीन के सामने रखकर उसकी अनुमानित फोकल लंबाई कुछ इस तरह से मापेंगे। खिड़की के बाहर एसी वेंट्स की स्पष्ट और उल्टी छवि स्क्रीन पर प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। स्क्रीन और लेंस के बीच की दूरी लगभग 18 सेंटीमीटर है, जो कि लेंस की अनुमानित फोकल लंबाई है। अब ऑप्टिकल बेंच पर आइए ऑब्जेक्ट पिन को 0 सेंटीमीटर मार्क पर रखें, उत्तल लेंस को 2f जो कि 36 सेंटीमीटर मार्क पर है वहां रखें और इमेज पिन को 72 सेंटीमीटर मार्क पर रखेंगे। अब हम इमेज पिन को थोड़ा हिलाकर पैरेलक्स त्रुटि को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि पैरेलक्स त्रुटि दूर हो चुकी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन एक साथ चल रहे हैं। अवतल लेंस को इमेज पिन के थोड़ा पास रखें। अवतल लेंस लगाने पर इमेज पिन एक आभासी वस्तु यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। अब इमेज पिन पर ऑब्जेक्ट पिन की इमेज प्राप्त करें और पैरेलक्स त्रुटि को हटाएं। आप देख सकते हैं कि पैरेलक्स त्रुटि दूर हो चुकी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन एक साथ चल रही हैं। आइए अब रीडिंग नोट करके गणना शुरू करें। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप सीखते हैं कि हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो ये जो आप पिन देख रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट पिन बोलेंगे। ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और ये जो है वो हमारी इमेज पिन है। इसे हमने 0 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है, इसे हमने 36 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है और इमेज पिन को हम आइडियली 2f पे रखेंगे, जो कि 72 सेंटीमीटर है। और हम यहां से देखेंगे और पैरेलक्स एरर को दूर करेंगे। पैरेलक्स एरर दूर करने पर ये जो फाइनल पोजीशन आ रही है इमेज पिन की, वो है 70.5 सेंटीमीटर। बच्चों, ये आपको अच्छे से समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, दो रेज यहां से आएंगी और कन्वर्जिंग लेंस पे गिरते हुए यहां पे आएंगी। फाइनली यहां पे जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट पिन की उल्टी इमेज बनेगी, कुछ इस तरीके से। अब इमेज पिन को हम यहां से देखते हुए इमेज पिन को ऑब्जेक्ट पिन की इमेज के एग्जैक्ट नीचे रखेंगे और पैरेलक्स एरर को दूर करेंगे। जब ये हो जाता है तब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पक्का मिल जाता है, जो कि 36 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस 36 और 70.5 का डिफरेंस है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। तो नीचे वाला डायग्राम में मैंने वही चीज समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये तो हमारी इंसिडेंट रेज है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है जो कि ऑब्जेक्ट पिन ओ से निकलती हुई कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हुई फाइनली उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज यहां बनेगी। और हम इमेज पिन को एग्जैक्टली उसके नीचे, क्योंकि हमारी आई यहां पे होगी, उसके नीचे रख के पैरेलक्स एरर दूर करेंगे। पैरेलक्स एरर जब दूर हो जाए तब समझ लेना कि जो इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज पिन और कॉन्वेक्स लेंस भी आ जाएंगे। तो ये सारे डिस्टेंसेस हमने नाप लिए हैं। अब हम ये जो इमेज पिन है जिसके ऊपर हमें रियल इमेज मिल रही थी, वहां पे बीच में हम एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे, कुछ इस तरीके से स्टैंड पर। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि ये जो रेज यहां पे कन्वर्ज होती हुई यहां मिल रही थी, अब वो कहीं और दूर मिलेंगी, कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो उल्टी इमेज है, रियल इमेज, वो कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगी और हमें इमेज पिन को भी यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा इस दिशा में,
और फाइनली आपकी इमेज पिन यहां पे सेट हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है बच्चों कि यहां पे ये जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए जो पहली वाली जो हमारी इमेज थी I1, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। है एक्चुअली इमेज, लेकिन किसके लिए इमेज है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज है, जो कि यहां कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्यों बच्चों? क्योंकि आप इसको अच्छे से देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पे जो रेज है ना, आ रही है कुछ इस तरीके से। तो इंसिडेंट रे कहां पे आ रही है? तो हम इसको पीछे खींच के ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी लेंस से होती है ना बच्चों, उसको हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। और ये जो लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए ये लेंस इसको यहां पे कहीं इमेज बनाएगा, लेकिन ये इमेज रियल इमेज होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। और जो रियल इमेज होती है लेंस के पीछे होती है, और उसका डिस्टेंस v प्लस होता है। अब इसकी फोकल लेंथ अगर हम f माने तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला से हम फोकल लेंथ नापेंगे। अब ये जो था 36 सेंटीमीटर मार्क पे था, ये जो लेंस हमने रखा बच्चों वो हमने 64 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आप देख लें अच्छे से, 64 सेंटीमीटर पे। ये पहले 70.5 सेंटीमीटर पे था, और ये जो है वो 76 पॉइंट। फाइनली जब यहां से हम देखते हुए इमेज पिन को सेट करते हैं फाइनल इमेज के ऊपर, ये वाली हमारी फाइनल इमेज है, और पैरेलक्स एरर अगर दूर करते हैं तब मैं इसको थोड़ा निकाल दूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये है आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी फाइनल इमेज। लेकिन इमेज जो है ना बच्चों वो हवा में होती है, दिखती नहीं है, इसलिए उसके नीचे हम ऑब्जेक्ट पिन को रख कर ये डिस्टेंस v नापेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका यहां से है उतना ही फाइनल इमेज का भी यहां से है। फाइनल इमेज चूंकि हमें पता नहीं है, दिखती तो है लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कहां पे है, इसलिए इसका इससे कॉन्केव लेंस से डिस्टेंस हम नहीं नाप सकते। तो भाई मैं आपको ये बताता हूं कि u और v यहाँ पे हमने किसे माना हुआ है। ये जो बच्चों डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा u, तो u है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो u हो जाएगा प्लस 6.5 सेंटीमीटर, और v जो फाइनली ही हमें जो इमेज मिल रही है बच्चों वो है 76.5 सेंटीमीटर पे पैरेलक्स एरर हटाने के बाद। तो यहां से जो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा v। तो v का जो गैप है हमारे पास v वो आ रहा है 76, और ये मतलब 12.5 सेंटीमीटर्स। अब ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे बच्चों इन दोनों को, और आप सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/12.5 माइनस 1/6.5। अगर आप ये सॉल्व करेंगे बच्चों आपको इजीली आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर नेगेटिव। ये मेरी गलती है यहाँ पे, सॉरी, माइनस 13.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो आपका फोकल लेंथ माइनस आना चाहिए। जैसे ही आपने ये प्रैक्टिकल खत्म किया एक बार, वैसे ही आप ये कॉन्केव लेंस को थोड़ा इधर शिफ्ट करके वापस से प्रैक्टिकल रिपीट कीजिए, और थोड़ा शिफ्ट करके वापस से प्रैक्टिकल रिपीट कीजिए, और 3 फोकल लेंथ आने पर तीनों की एवरेज लीजिए और आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो देखने का खूब खूब धन्यवाद।